वेलकम बैक टू माय चैनल कार्तिकेय लिटिल हैंड। संडे की नई सुबह के साथ मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आ चुका हूँ। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और वो कहते हैं ना, वही इंसान सबसे शानदार और जानदार है जिसके इरादे नेक और ईमानदार हैं। तो इसी से रिलेटेड आज की कहानी है। तो चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में दो व्यापारी दीनानाथ और रामनाथ आते हैं। उन दोनों में किसी बात से झगड़ा हो जाता है, तो इसलिए उन दोनों को इस झगड़े को सुलझाना होता है, इसलिए वो अकबर के दरबार में आते हैं। और जब अकबर के दरबार में सारे कोर्टियर्स उन दरबार में जमा होकर बैठते हैं, जब बैठक लगती है तो फिर वो दोनों अपने बातों को अच्छे से उस समय बताते हैं। तो फिर उस समय अकबर रामनाथ से पूछते हैं, तुम बताओ क्या हुआ। तो रामनाथ ने उनको कहा, दीनानाथ ने मेरे कुछ समय पहले 100 सोने के सिक्के मांगे थे और मैंने उसे दे भी दिए थे, और लेकिन अब वो देने से मना कर रहा है। वो तो ठीक है, वो देने से मना कर रहा है, लेकिन वो झूठ भी बोल रहा है कि उसने कभी मुझसे सोने के सिक्के लिए ही नहीं। तो फिर अकबर बोलता, अब दीनानाथ तुम बताओ। दीनानाथ बोलता, महाराज मैंने तो रामनाथ से कभी भी 100 सोने के सिक्के लिए ही नहीं, वो मेरे व्यापार को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर अकबर ने कुछ देर सोचा और बीरबल को बुलाकर कहा, इसका न्याय करो। बीरबल ने उन दोनों की बातें विस्तार से सुनी और अकबर को कहा, राजा मुझे आप एक दिन का समय दीजिए, मैं इसको सुलझा दूंगा। फिर अकबर कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ, तुम्हें इसको सुलझाना होगा। फिर बीरबल अपने घर पे बैठा रहता है, सोचता रहता है कैसे बोलूँ। फिर जो उसका नौकर होता है रामू, वो उसको बाजार भेजता है और बोलता है दीनानाथ और रामनाथ के बारे में पता करो कि वो दोनों कौन थे। फिर जब सब सारा पूछताछ करने के बाद जब वो बीरबल के पास आता है, तो फिर वो बीरबल को बताता है कि सभी ने बताया कि दीनानाथ लालची किस्म का आदमी है, और सभी ने यह भी बताया कि रामनाथ एक ईमानदार और सच्चा आदमी है। बीरबल ने सोचा और कहा, अगले दिन तुम्हें घी के व्यापारी बनके मैं तुम्हें 2 घी के कटोरी दूंगा, उसमें सोने के सिक्के होंगे। तुम अगले दिन घी का व्यापारी बनके उसमें जाना और उन दोनों को सस्ते में बेच देना। फिर एक दिन वही रुकना और देखना कि कौन तुम्हें सोने का सिक्का वापस करता है। तो फिर रामू ने ऐसा ही किया, वो घी का व्यापारी बन गया और उन दोनों को घी के मटके बेच दिए। वो एक दिन वही रुका और देखने लगा। फिर वो बीरबल के पास वापस आता है और उसको बताता है कि दीनानाथ ने सिक्के को ले लिया है और रामनाथ ने सिक्के को वापस कर दिया है। जब बीरबल को पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, तो बैठक बैठती है। तो बीरबल वहाँ जाता है और बोलता है कि दीनानाथ झूठ बोल रहा है, उसने उससे सोने के सिक्के लिए हैं। फिर अकबर कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मुझे बताओ तुमने इसकी क्या जाँच पड़ताल की है। तो फिर बीरबल ने उन्हें सारी बात बताई जो उसने कहा था रामू को करने के लिए। जब अकबर ये सब सुनते हैं तो बीरबल की बहुत तारीफ करते हैं और दीनानाथ को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें 100 सोने के सिक्के के बदले अब रामनाथ को तुम्हें 200 सोने के सिक्के लौटाने पड़ेंगे। तो इस तरह रामनाथ को इंसाफ मिलता है। और तो इस तरह बीरबल के निर्णय के कारण रामनाथ को इंसाफ मिलता है और दीनानाथ को उसके कर्मों का बुरा फल मिलता है। तो यही थी आज की कहानी। तो आज की कहानी का यह मोरल है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। तो इसलिए आप हमेशा अच्छा करने का कोशिश करिए, किसी का भी बुरा सोचने का कोशिश मत करिए। तो यही है आज की कहानी। तो मिलेंगे अगले संडे एक नई कहानी एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए। बाय बाय।